वो जो कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और तुम्हारे मन से हो रही जो भक्ति है उसका विनाश कर देते हैं गुरुदेव, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ब्रह्म नहीं चलता है। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। और भक्ति दिखाने के लिए वो जहाँ जहाँ भक्ति करता है उसकी फ़ोटो खींचता है, जो जो सेवा करता है उसका वीडियो उतारता है और अपने स्टेटस और प्रोफाइल फ़ोटो के अंदर डाल देता है। क्योंकि आधे लोगों की अंधश्रद्धा है कि भगवान कोई चमत्कार है, भगवान पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। और तुम समझने जाओगे तो समझ में आएगा कि वो तुम में रह रहा है और तुम में से भी व्यक्त हो सकता है। लोग उनको समोसे भी खिलाते हैं, मक्खन भी खिलाते हैं, मतलब वो लड्डू गोपाल स्कूल में जाके फिर बड़ा नहीं होता है। कृष्ण इस युग को देख के मक्खन खाने नहीं जाएंगे। जो अभी चल रहा है कलयुग के अंदर, जो भी आडंबर चल रहा है, अंधविश्वास चल रहा है, तो कृष्ण क्या शांति से बैठते? नहीं बैठते। अगर तुम में कृष्ण जिंदा है तो अंधविश्वास को पहले अपने भीतर से निकाल दो। वो भगवान की सगुण रूप से निरंतर पूजा आराधना करते हैं। और वो चैतन्य का दिया कब जलेगा? जब तक तुम्हारी बुद्धि योग खुलेगा नहीं। आजकल का सबसे बड़ा जो अंधविश्वास है, मैं अंधविश्वास की बात इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि मैं जो विषय समझाने जा रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा अंधविश्वास है, भक्ति योग। हर इंसान को लगता है कि उससे बड़ा भक्त कोई नहीं, वो जो कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति दो पार्टून के बीच में साबुत बचा ना कोई। भक्ति के लिए समर्पण चाहिए। भक्ति जब किसी के अंदर उदय हो जाती है उसके मन को तोड़ा जाता है, मन को छिन्न भिन्न किया जाता है। और तुम्हारे मन से हो रही जो भक्ति है उसका विनाश कर देते हैं गुरुदेव। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ब्रह्म नहीं चलता है, ब्रह्म अपने अनुसार चलता है, उसके नीति नियम और कानून अपने हिसाब से। पहले की गुरुकुल परंपरा के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आज गुरुकुल परंपरा ही लुप्त हो गई, आज कोर्सेस परंपरा हो गई, शिविर परंपरा हो गई है। और ये कोर्सेस और शिविर परंपरा के अंदर इंसान उतना ही ज्ञान लेता है कि जितना ज़रूरत है। तो कोई आध्यात्मिक रूप से केवल और केवल ललिता त्रिपुर सुंदरी को उतना ही जान सकता है, बगलामुखी को उतना ही जानता है, श्री कृष्ण को उतना ही जानता है जितना लोगों ने तुम्हें समझाया है। तुमने खुद अध्ययन नहीं किया है, ना ही तुम्हारे अंदर सवाल खड़े हुए कि इसको प्राप्त करने के लिए क्या करो। और ये अंधविश्वास का चोला पहन के आज का हर कोई भक्त बना हुआ। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। और भक्ति दिखाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आजकल तो सबके हाथ में कैमरा है। वो जहाँ जहाँ भक्ति करता है उसकी फ़ोटो खींचता है, जो जो सेवा करता है उसका वीडियो उतारता है और अपने स्टेटस और प्रोफाइल फ़ोटो के अंदर डाल देता है। भक्ति दिखावे का साधन नहीं है। भक्ति का जब उदय हो जाता है तो तुम्हें भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं है। भगवान स्वयं तुमसे संवाद करेगी कि तुम भक्त हो कि नहीं। अंदर वाला आत्मा तो सब जानता है कि भाई किस छिछोरे पने से तुम गुजर रहे हो, या तुम सच में भक्ति कर रहे हो। अगर भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर से तुम दुर्गुण मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा, तुम्हारा मैं मिट जाएगा। तुम्हारी की हुई जो साधना है वो एक क्षण के अंदर व्यर्थ हो जाती है जब तुम्हारे अंदर अहंकार प्रकट हो जाता है। अहंकार प्रकट होने के ऊपर ही तुम असुर बन जाते हो। देवता और असुर में भेद क्या है? असुर अहंकार से चलता था और देवता नम्रता और विवेक से चलते थे। नम्रता और विवेक के अंदर आलस्य आ जाता है तो देव देव आलसी पुकारे। देवता भी अपना, इंद्र भी अपना स्वर्ग से हिल जाते हैं। ये अलभ्य संयोग है। असुर भी किसकी साधना करता था? शक्ति की साधना करता था। असुर शक्ति पाने के लिए तो साधना करते थे, अहंकार बस भी शक्ति पाने के लिए ही साधना होती है और शक्ति ही विध्वंस करती है। सारे असुर को मारने के लिए शक्ति को ही आना पड़ता है, चाहे वो राम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, देवी रूप में हो, शिव रूप में हो। तो शक्ति साधोगे तो शक्ति तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। पर शक्ति को कैसे साधा जाए और शक्ति की भक्ति कैसे की जाए, उसके लिए विवेक की जरूरत पड़ती है। और ये विवेक आएगा कहाँ से? बिनु सत्संग विवेक आएगा। तो विवेक की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं कि तुम्हें भक्ति के प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टीज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई है। हम जिस अध्याय से शुरू कर रहे हैं भक्ति योग का, ये पहला विवरण नहीं है 12वां अध्याय।
उससे पहले भी भगवान ने भक्ति समझाते समझाते हुए ही अर्जुन को भक्ति योग के लिए तैयार किया है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म योग पहले ही हो गया है, ज्ञान विज्ञान योग पहले ही हो गया है, कर्म संन्यास योग पहले ही हो गया है। क्योंकि पहले कर्म को सीखना है, फिर कर्म संन्यास को सीखना है। क्यों? क्योंकि तुम अपने कर्मों से ही लिप्त रहोगे तो कर्म संन्यास सीखोगे, और कर्म संन्यास नहीं सीख पाए तो ज्ञान विज्ञान को कैसे सीखोगे? और ज्ञान विज्ञान नहीं सीखे, देखो विज्ञान है ये, क्योंकि आधे लोगों की अंधश्रद्धा है कि भगवान कोई चमत्कार है, भगवान पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। और तुम समझने जाओगे तो समझ में आएगा कि वो तुम में रह रहा है और तुम में से भी व्यक्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग बताया हुआ, फिर अक्षर ब्रह्म योग बताया हुआ, फिर विश्वरूप दर्शन योग बताया। ये सारी चीजें समझाने के बाद भगवान ने भक्ति योग में प्रवेश किया है। हम लोग क्या करते, सीधा भक्ति योग में प्रवेश कर देती है। नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। अरे समझो तो सही, कन्हैया है कौन? कन्हैया को शरीर मत समझ लो, कन्हैया को कृष्ण को लीलाधारी मत समझ लो। वो जगत गुरु थे, वो गुरुओं के गुरु थे, क्योंकि उन्होंने जो सीख दी है, उन्होंने जो चीजें समझाई है, वो सारे आज के युग के अंदर अगर कृष्ण जिंदा होते तो तुम्हारी भक्तियों के ऊपर वो सुदर्शन चक्र चला ही देते। आज लड्डू गोपाल जो है, लड्डू गोपाल की बहुत सारी पूजा पाठ और साधनाएं होती रहती है, उसको स्कूल भी भेजा जाता है, वो पास भी होते हैं। लोग उनको समोसे भी खिलाते हैं, मक्खन भी खिलाते हैं। मतलब वो लड्डू गोपाल स्कूल में जाके फिर बड़ा नहीं होता है, वो जगत गुरु नहीं बनेगा। एक साधन बना दिया, एक चीज़ थमा दी है, और वो चीज़ को पकड़ के इंसान वो छोटे कृष्ण के अंदर, छोटे बाल गोपाल के अंदर विष्णु तत्व का आवाहन करते, विष्णु सहस्त्र से उसका बोलते हैं ना कि अभिषेक करते, विष्णु सहस्त्र से तुलसी दल चढ़ाते हैं। बाल कृष्ण रूप भी भगवान का सही है, पर कब तक? बाल्यकाल तक। फिर भगवान भी बड़े हुए, तुम क्यों नहीं बड़े होते? तुम भी वही बचपने के अंदर हो, उसको खिलौना खिला रहे हो, खेलने वाला चीज़ थोड़ी है। झूला झूला रहे हो, अरे वो एक और महाभारत कर रहा है, तुम झूले में ही रख रहे हो। अभी तक अंधविश्वास की परतें खुली नहीं है। तो कृष्ण संवाद भी कैसे करे? कृष्ण तुम्हें अपना ज्ञान क्यों दे? कृष्ण तुम्हें अपनी गीता क्यों समझाए? जब तक तुम कृष्ण के अंदर डूबे नहीं हो। कृष्ण कौन है? साक्षी है। और कृष्ण जन्म रहस्य में जन्माष्टमी के आगे के पर्व के अंदर मैं ले लूंगा, जन्माष्टमी तक आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा, कृष्ण जन्म रहस्य है क्या, और पूरा तत्ववाद से समझाऊंगा, अंधश्रद्धा युक्त नहीं। कि यमुना में क्यों गए, शेषनाग क्यों आया, जेल बंद क्यों हो गई अपने आप, वसुदेव कैसे चल गए, सबको योग निद्रा कैसे हुई, ये सारे तत्व रहस्य है। जब तुम्हारे भीतर का साक्षी पुरुष प्रकट होता है, तब जाके तुम्हें ऐसी ऐसी अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। लेकिन हमने केवल और केवल एक माध्यम समझ लिया। आज भी टीवी सीरियल बन रही, वही पुराना चीजें चल रहा है, और पुरानी भागवत को खोलकर तुम वही समझ रहे हो। आज कृष्ण जन्म इधर हुआ, कल किसी ने और जगह करवाया, कल किसी ने और जगह करवाया। मतलब यही चीजों के अंदर इंसान पागल हो चुका है। वो उत्सव और मनोरथों से परे जो तत्व है, उसके अंदर वो प्रवेश ही नहीं कर पा रहा। उसे उत्सव करना है, मनोरथ पूर्ण करना है। तो कृष्ण क्या यहाँ तक है? योगेश्वर थे, योग का ईश्वर, जिसने योग से, तपोबल से सिद्धियों को और पूरे ब्रह्मांड को धारण किया था। साक्षात परमात्मा वो बने। पर कब बने? जब गीता उतरी। चमत्कार तो आजकल बहुत सारे दरबार वाले भी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने चमत्कार किया, उसमें क्या बड़ी बात है? हर हम क्या समझते हैं? भगवान को चमत्कारी समझते हैं, भगवान को लीलाधारी समझते हैं। पर लीलाधारी क्यों बने और कैसे बने वो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि उनका देह से नाता नहीं था, उनका शरीर से नाता नहीं था। वो जिस तत्व के और जिस आयाम के ऊपर कृष्ण चल रहे थे, वो तत्व और आयाम से अर्जुन को भक्ति समझा रहे थे। अगर वो तत्व और आयाम समझ में आ गया तो आज अभी इसी वक्त कृष्ण क्या कर रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कृष्ण इस युग को देख के मक्खन खाने नहीं जाएंगे। जो भी चल रहा है कलयुग के अंदर, जो भी आडंबर चल रहा है, अंधविश्वास चल रहा है, तो कृष्ण क्या शांति से बैठते? नहीं बैठते। अगर तुम में कृष्ण जिंदा है तो अंधविश्वास को पहले अपने भीतर से निकाल दो। पहले गीता पूर्ण रूप से पढ़ना,
और पढ़ के फिर अभिवादन करना कि भगवान ये मुझे समझ में आए, इतनी कृपा करो, क्योंकि भगवान ने परावानी बोली है। वेद व्यास ने पश्यंती में देखा है, गणपति ने मध्यमा में उतारा है, और हम वैखरी में समझ रहे, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। गीता हमारे तक आते हुए परा शब्द से वैखरी शब्द में आ गई है, मतलब हम उसे सामान्य रूप से समझते हैं, जबकि गीता भगवान कृष्ण के मुख से यानी साक्षी के मुख से प्रकट हुई है, परमात्मा के मुख से प्रकट हुई, तो वो साधारण वाणी नहीं है। उसका एक एक श्लोक अनुवाद से नहीं, उसका एक एक श्लोक का गूढ़ रहस्य समझना है, तब जाके भक्ति समझ में आती। तो भक्ति योग के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वो समझना है। श्री कृष्ण योगेश्वर थे, श्री कृष्ण अवतार थे, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, श्री कृष्ण परब्रह्म थे। तो परब्रह्म भक्ति को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? और एक योद्धा, एक अच्छी बुद्धि वाला योद्धा समझेगा तो कैसे समझेगा? इसका संवाद गीता है। बहुत सुंदर, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि वहां तक पहुंची, क्योंकि 11 अध्याय सुने थे भगवान के मुख से। अब 12वें की शुरुआत हुई, तब अर्जुन का प्रश्न आया। तो क्या प्रश्न आया? एवं सतत युक्तानाम ये भक्तस्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम ते योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उस विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण न होकर अपने भरोसे आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाए? अब समझना कि यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने पहले सगुण रूप की भक्ति समझाई है, किंतु यहाँ प्रश्न भगवान ने उसके अंदर बीज छोड़ा था निर्गुण की भक्ति, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं अक्षर ब्रह्म हूं। तब अक्षर ब्रह्म से यहाँ भक्ति द्वैत और अद्वैत तत्व के अंदर अलग हो गई। एक होता है जो भगवान को द्वैत रूप से भजता है, द्वैत का अर्थ है कि अपने से अलग, अपने से बाहर, उसे द्वैत तत्व कहते हैं। और जो योगी होता है वो अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। एक होता है कि जो बाहर यानी प्रकृति की सेवा करेगा, इंसानों की सेवा करेगा, किसी गुरु की सेवा करेगा, किसी मंदिर में जाके मूर्ति की सेवा करेगा, अपने घर पे लड्डू गोपाल को बिठा के सेवा करेगा। ये सारी चीजें सगुण भक्ति है। और एक होता है योगी, जो योगी करता है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंदर कोई उपचार करने की जरूरत नहीं। निर्गुण 24 घंटे वो चिंतन से प्रकट होती हुई आध्यात्मिक यात्रा है। तो सगुण से निर्गुण की यात्रा में प्रवेश करने के लिए यहां पर अर्जुन का प्रश्न जो है, तो क्या प्रश्न है? हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। मतलब जितने भी लोग हैं वो भगवान की सगुण रूप से निरंतर पूजा आराधना करते हैं। जैसे शालिग्राम की पूजा हो गई, लड्डू गोपाल की पूजा हो गई, राधा कृष्ण की पूजा हो गई, विष्णु लक्ष्मी की पूजा हो गई, ये अलग अलग रूप से कृष्ण की पूजा हो रही है सगुण रूप से, ठीक है। और अन्य जो आपकी शरण न होकर, मतलब वो किसी सगुण रूप से नहीं बचता है। अब ये समझना, यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न तुम्हारी बुद्धि के लॉक खोल देगा। जो सगुण रूप से नहीं बचता है, जो आपकी शरण न होकर अपने भरोसे, मतलब खुद के भरोसे, मतलब ये कौन हो गया खुद के भरोसे? जो भगवान की शरण में नहीं है, मतलब वो अंधविश्वास में बिलीव नहीं कर रहा। तुमने उसको जाना नहीं है, मान लिया, इसलिए तुम सगुण भक्ति कर रहे हो। यहाँ पर अर्जुन कहता है जो आपके भरोसे न होकर, आपकी शरण न होकर, अपने भरोसे आपके, किसके? कृष्ण के निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं। मतलब एक सगुण उपासना हो गई और एक निर्गुण निराकार की उपासना हो गई। एक जो उपासना करते हैं जो तुम्हें जगत सिखा रहा है, और एक होता है जो खुद की खोज लगाकर किसी तत्वदर्शी गुरु के शरण में जाकर वो तत्व की उपासना सीखता है। मतलब तुम्हारे मन के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं।
फिर जाके तुम भगवान को बाहर नहीं अपने भीतर ढूंढोगे। मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, फिर मैं काहे मंदिर जाओ, फिर मैं काहे तीर्थ नहाऊं। जब तुम्हारे भीतर का चैतन्य प्रकट हो जाएगा फिर तुम्हें किसी मंदिर तीर्थ की जरूरत ही नहीं है। पर वो चैतन्य का दिया कब जलेगा? जब तक तुम्हारी बुद्धि योग खुलेगा नहीं। और ये बुद्धि योग इसलिए भी नहीं खुलता है क्योंकि तुम्हें कोई प्रश्न देने वाला गुरु नहीं मिला। ये प्रश्न अपने आप से पूछना पहले कि निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते इन दोनों प्रकार के योगियों में किस अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाता है। मतलब भगवान को अर्जुन पूछ रहा है कि एक सगुण रूप से भज रहा है, एक निर्गुण रूप से, उसमें उत्तम कौन है? तो भगवान का जवाब देखना बहुत सुंदर है। मय्यावेश्य मनो ये मा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योते पेतास्ते में युक्त तमा मताहा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में यानी अभी कृष्ण का जो रूप है वो विभूति योग में समझना पड़ेगा तो वो कौन कौन है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्धि योगी माने जाते हैं। मतलब सिद्ध योगी की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि नित्य युक्ता उपासते, तो कैसे उपासना करनी है कि जो मन को स्थिर करके, पहले तो मन स्थिर करना है, निरंतर मेरे सगुण साकार, यानी कि जो भी दर्शन से जगत को भगवान ने दर्शन दिए, बांसुरी बजाते, सुदर्शन चक्रधारी, शालिग्राम रूप से, अलग अलग रूप से, जो मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहे हैं